हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलो आज ईडियम्स का ज़रा अगला हिस्सा करते हैं। ये 20 और ईडियम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं 12th यूपी बोर्ड में भी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। तो चलिए फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। एट लोगर हैट्स। एट लोगर हैट्स का मतलब है कि अगर आप किसी से कहें कि वी आर एट लोगर हैट्स, तो इसका मतलब है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, बहुत बुरी तरह असहमत हैं, या फिर उनके बीच में कोई विवाद है, यानी कोई विवाद होना या फिर पूरी तरह से विपरीत होना, यानी असहमत होना पूरी तरह से, है ना। नेक्स्ट, ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब है पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। कन्फ्यूज़न के तो बहुत सारे हैं, 2-3 तो पिछले वाले वीडियो में भी थे, है ना। एट लॉस वाला था। ऑल एट सी का मतलब है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, पूरी तरह कंफ्यूज। नेक्स्ट है अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट के बारे में कहावत है कि जो सफ़ेद हाथी है वो रेयर मिलते थे और बहुत ज़्यादा महंगे साबित होते थे क्योंकि रेयर थे। इसलिए अगर कहें यू हैव अ वाइट एलिफेंट, इसका मतलब है कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ तो है लेकिन वो किसी काम की नहीं है, यानी महंगी लेकिन किसी काम की चीज़ ना हो, उसको बोला जाता है वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट है ब्रिंग टू लाइट। तो गाइज ब्रिंग टू लाइट, लाइट प्रकाश होता है, इसका मतलब किसी चीज़ को आपने डिस्क्लोज कर दिया, यानी जो आपको छिपा के रखनी थी उसको आपने बता दिया, या फिर कोई भी चीज़ बता दी गई है, यानी पब्लिक के बीच में ला दी गई है, लोगों के बीच में ला दी गई है। इसका मतलब है दे हैव ब्रॉट इट टू लाइट, का मतलब है उन्होंने ये चीज़ पब्लिक को बता दी है ना, यानी दर्शा देना एक तरह से। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर। ये तो गाइस बड़ा फेमस सा है और कॉमन सा है लैंग्वेज में, स्पोकन में। अ पर्सन्स लिवलीहुड और मेन सोर्स ऑफ इनकम, मतलब जीविका, इसको बोलते हैं जीविका। कुछ बोलते हैं ना, मतलब मुझे जो बड़ा अजीब सा लगता है, रोजी रोटी, दाल रोटी, उसको बोला जाता है ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट, ब्रेक अ लैग। ब्रेक अ लैग गाइस ये है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत फेमस है, और वहाँ पे जैसे कोई परफॉर्मेंस करने वाला होता है ना, स्टेज पे जाने वाला होता है, तो उसको बोला जाता है गुड लक के लिए, बेस्ट ऑफ लक जैसे हम लोग बोलते हैं ना एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे ही मतलब बॉलीवुड में या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है, ब्रेक अ लैग बोला जाता है, यानी इट मीन्स गुड लक। नेक्स्ट, बैक स्टेयर गॉसिप। ये तो बहुत ही ज़्यादा चलन में था। बैक स्टेयर गॉसिप, टॉक अमंग सर्वेंट्स, या अनफेयर टॉक या फिर सीक्रेट टॉक। देखिए बैक स्टेयर गॉसिप्स होता नहीं है, आपने देखा होगा एस्केलेटर में देखा होगा, लोग चले जा रहे हैं और पीछे जो खड़ा उससे बात करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब यूजलेस टॉक, या फिर कोई सीक्रेट टॉक है, आपस में बात करते जा रहे हैं, या फिर सर्वेंट्स जो आपस में बात करने, नौकर, उन लोगों के बीच की बात को भी क्या कहा जाता है, बैक स्टेयर गॉसिप। नेक्स्ट, बैक एंड फोर्थ। तो बैक का मतलब है पीछे और फोर्थ का मतलब है आगे, इसका तो जो लिखा वही मीनिंग है। बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब आप खुद ही देख सकते हैं, बैड ब्लड यानी बुरा खून है ना, गंदा खून, यानी एनमिटी या बिटर रिलेशन, इल फीलिंग्स, इसका मतलब है दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी या फिर दुश्मनी। नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज। ये तो मैं क्लास में भी करा चुका हूँ। विद ऑल बिलोंगिंग, इसका मतलब है बोरिया बिस्तर के साथ। अच्छा, इसमें गाइस एक एरर भी आ सकती है, इसके साथ आपको लगा के दे सकता है विद बैग एंड बैगेज, विद बैग एंड बैगेज। तो यहाँ विद कभी मत लगा देना, वो गलत है। कुछ बुक में मिसप्रिंट हुआ पड़ा है, विद बैग एंड बैगेज है, दैट इज़ कम्प्लीटली होली इनकरेक्ट, है ना, वो पूरी तरह से गलत है। यानी विद बैग एंड बैगेज गलत है, केवल बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, है ना, मतलब जो इसके मीनिंग में तो विद है लेकिन वैसे नहीं है। यानी बैग एंड बैगेज का मतलब है बोरिया बिस्तर के साथ, जैसे अंग्रेज भारत से बोरिया बिस्तर के साथ चले गए थे, तो द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज, ना कि विद बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट, बेकर्स डजन। बेकर्स डजन, तो नेक्स्ट में डजन गाइस क्या होता है, 12। डजन का मतलब होता है दर्जन, दर्जन में कितनी संख्या होती है, 12। लेकिन ये बेकर्स डजन है, इसका मतलब है इसमें एक जोड़ दिया गया है, जहाँ से भी कहावत आई है ना, हिस्ट्री भी है इसकी एक। तो संख्या में जो 13 होता है उसको हम बोल सकते हैं बेकर्स डजन। क्लियर। नेक्स्ट, बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। कहते हैं ना कि वो तो अमीर परिवार में पैदा हुआ है, मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है ना। तो ये है अमीर परिवार में पैदा होना। जैसे आजकल आप जानते ही हैं अडानी, अंबानी, इन सब के ही चल रहा है इंडिया में सब, तो इसके इनकी जो औलादें हैं या इनकी जो फ्यूचर में होने वाली हैं,
तो वो अमीर घराने में पैदा हुई। या एक्टर्स जितने अमीर होते हैं अच्छे खासे, तो उनके घर में जो पैदा हुआ उसको आप कह सकते हैं ही इज़ बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। नेक्स्ट, बी इन द ड्राइविंग सीट। ये गाइस बहुत ही सिंपल है समझने में। बी इन द ड्राइविंग सीट, देखिए ड्राइविंग सीट यानी आप उस सीट पे बैठे जिस पे ड्राइविंग होती है, यानी आप ड्राइवर हैं उसके गाड़ी के। बस समझ लीजिए एक तरह से ना, बस के अगर आप ड्राइवर हैं तो पूरी की पूरी बस यानी सवारियाँ आप पे निर्भर हैं, यानी आपकी जो पोस्ट है वो एक जिम्मेदारी की पोस्ट है। तो अगर हम कहेंगे किसी को यू आर इन द ड्राइविंग सीट, इट मीन्स वी वांट टू से दैट ही इज़ द पर्सन बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब उसके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी हैं, है ना। यानी बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब है जिम्मेदारी वाला पद पर होना या जिम्मेदार व्यक्ति होना। क्लियर है। नेक्स्ट है बियर द ब्रंट ऑफ, है ना। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। ये जो ब्रंट है ना, ये ब्रंट होता ही वो चीज़ है, मतलब जो हमेशा जो कहते हैं ना जख्म पे मक्खी जैसा, तो वैसी चीज़ होती है। बहुत ही भयानक कमी को ब्रंट समझ लीजिए आप, है ना। तो जो आपसे कमी हुई है उसका तो भाई आपको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, यानी किसी भी बुरी चीज़ का परिणाम भुगतना, उसको क्या बोला जाता है, बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब इधर उधर की फेंकना, यानी जैसे मैं क्लास में सुनता हूँ तो कुछ बालक वही अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आते, पूछ क्या रहा हूँ और बताने क्या लगते हैं, या फिर कोई किसी के बारे में पूछ रहा है आप बताने क्या लगे, यानी इधर उधर की बातें करना, मेन पॉइंट ना बताना। नेक्स्ट, बीट ब्लैक एंड ब्लू, ये तो मेरा फेवरेट है भाई, बीट ब्लैक एंड ब्लू। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि आँख पे घूंसा मार दे तो नीली पड़ जाती है ना, यानी ब्लैक यानी काला और नीला, मतलब घूंसा मारा तो नीली पड़ जाती है, और वो चोट लगती है तो वो ब्लड जम जाता है तो ब्लैक सा हो जाता है ना, यानी कि बुरी तरह मारना। बीट मर्सीलेसली, बहुत ज़्यादा मारना, बुरी तरह मारना एकदम। नेक्स्ट है बीट द रिकॉर्ड, ये भी बहुत सिंपल है। बीट द रिकॉर्ड का मतलब होता है सारे रिकॉर्ड तोड़ देना। बीट द रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड तोड़ देना, टू बी बेटर देन एवर बिफोर। जैसे मान लीजिए आपके आज 9 नंबर थे और 5 साल तक किसी के भी 9 नंबर नहीं आए थे, लेकिन आप ही के फिर इस साल के आ गए 10 नंबर, यानी आपने सारे रिकॉर्ड इंक्लूडिंग योर्स तोड़ दी है, खुद का भी रिकॉर्ड तोड़ दी। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस, ये मैंने क्लास में भी कराया है। बेड ऑफ रोजेस का मतलब फूलों की सेज होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा आसान काम, बहुत ही ज़्यादा आसान काम या ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा आनंद वाली हो। इसका उल्टा क्या होगा, ईडीएम बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब है ऐसी चीज़ या ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा टफ हो, डिफ़िकल्ट हो, जिसके, है ना, जो डिफ़िकल्ट हो उसके अंदर क्या हो, डिफ़िकल्टी हो। नेक्स्ट, बैल द कैट। बैल द कैट का मतलब होता है अपने रिस्क पे कोई काम करना। ये कहाँ से कहा हुआ था ये भाई, बिल्ली केवल ऐसा नहीं छोटी बिल्ली होती है, ये जो टाइगर वगैरह भी होते हैं ये भी तो बिल्ली के उदाहरण है ना, विडाल वर्ग में आते हैं। तो यानी उसके गले में घंटी बांधना कोई आसान काम तो है नहीं, इसका मतलब अपने रिस्क पे कोई काम करो ये जिसे करना है, यानी यू आर गोइंग टू बैल द कैट इफ़ यू वांट टू पुट योर हैंड इन द फायर, है ना कि भाई तुम बिल्ली के गले में घंटी बांधने से काम कर रहे हो, अगर तुम हाथ में मतलब आग में हाथ डाल रहे हो ज़बरदस्ती। तो क्लियर है गाइज, उम्मीद है आपको समझ आया हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में सभी में, है ना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।